हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। तो अभी जब स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और 4 जून यानी 10 दिन बाद हमारे जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं और चारों तरफ ये धूम मची हुई है, ये सजेस्ट कर रहे हैं लोग कि 4 जून के पहले ये स्टॉक ले लो, बहुत बड़ी रैली आएगी, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइम पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में जो सबसे बड़े क्वेश्चंस चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि हम 4 जून को रैली आएगी उसके पहले अभी स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर ले ताकि 4 जून के बाद हमें प्रॉफिट हो सके, या फिर 4 जून के बाद करेक्शन आएगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, अभी हमें अपना पैसा होल्ड करना चाहिए क्या करेक्शन के लिए, क्या स्मॉल कैप मिड कैप अभी और रैली करेंगे, या फिर हमें लार्ज कैप में फंड डाइवर्ट करना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए या प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है वो देखिए, ये दिखा रहा है निफ्टी 50 के पिछले 20 साल के रिटर्न मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। आप अगर देखो जो एनुअल वाला जो कॉलम है उसको आप देखिए, तो अगर मैं 2024 से 2000 तक के सारे फिगर्स देखूं, सबसे हाईएस्ट रिटर्न निफ्टी 50 ने दिया है 75.75% का 2009 में। ये एक साल की रिटर्न है। क्यों 2008 में नेगेटिव 51% रिटर्न दिया था? ये वो टाइम था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस, राइट। तो मार्केट ने इतना भयंकर गिरावट दिखाई थी और उसके बाद में ये रिटर्न्स दिए हैं मार्केट ने। 2019 जो कोविड वाला टाइम था उसमें भी आप देखिए 2019 में 12% के रिटर्न है, 2021 में 14.90%, 2021 24.12%। यहाँ पे हम सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो जो दूसरे स्टॉक्स है उसके रिटर्न्स के साथ में इसको आप बिल्कुल कंपेयर मत करिए। ये ओवरऑल निफ्टी 50 क्या है एग्जैक्टली, कौन से स्टॉक्स इसमें आते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। सेकंड जो हाईएस्ट रैली मार्केट ने एक साल में दी थी वो दी थी 2003 में। अगेन ये वो टाइम था जब क्राइसिस का टाइम था, ग्लोबल क्राइसिस हुई थी आईटी वाली। 2001 2002 2003 के आप रिटर्न्स दे सकते हो। नेगेटिव है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 3.25% या नेगेटिव 16.8% या नेगेटिव 14.65%। सो बेसिकली इन शॉर्ट सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं तब जब उसके पहले वाले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा है। अगर हम ग्राफिकली देखना चाहे 2000 से लेके 2024 तक निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस, तो आपकी स्क्रीन पर है, विच शोज एक चीज जो कंसिस्टेंट है 2000 से लेके 2024 तक, दैट इज द मार्केट हैज मूव्ड अप। बीच में वो नीचे भी गया, ऊपर भी हुआ, सब कुछ हुआ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ, राइट। नाउ कमिंग फर्दर टू डिग अबाउट निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का अगर आप पी देखोगे वो है 22, पीबी देखोगे प्राइस टू बुक रेशियो दैट इज 3.96, डिविडेंड यील्ड है 1.16, स्टैंडर्ड डिविएशन 22.98 और रिटर्न सिंस इंसेप्शन इज 11.56%, राइट। मतलब इंसेप्शन के टाइम पे 2000 में या उसके पहले 1999 के टाइम पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है निफ्टी 50 में तो और अभी तक इन्वेस्टेड है तो उसकी जो एवरेज रिटर्न है दैट इज 11.56%। यस, यू हर्ड मी राइट। नाउ निफ्टी 50 का अभी प्रेजेंट अप्रैल 2024 के डेटा के हिसाब से जो सेक्टर एलोकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। हाईएस्ट जो सेक्टर को प्रेफरेंस मिला हुआ है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज 34.3%, एंड जो लीस्ट है वो है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लाइंग एट 1%। हेल्थ केयर 4.2% है, टेलीकम्युनिकेशन 3.5% है। सो आपकी स्क्रीन पर पूरा चार्ट है। नाउ कौन से स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स का पार्ट है वो देख लीजिए। पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, अब बाद में वीडियो पॉज करके पूरा देख लीजिएगा, मैं पूरा रीड नहीं करने वाली हूँ। बट मेजरली आप देखोगे एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज रखता है 11.48% का, जो हमें पता है पिछले काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.96% जिसने अगेन परफॉर्म नहीं किया है इतना अच्छा। इन्फोसिस 4th नंबर पर है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, बजाज फाइनेंस है, टाटा स्टील है, बहुत सारे स्टॉक्स है पूरे 50 ऑब्वियसली क्योंकि निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 के बारे में हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन से उससे ये कैसे रिलेट हो रहा है, तो निफ्टी 50 में आपको बता दूं मेजर 50 ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट होते हैं, और जब ये टॉप 50 से कोई भी स्टॉक स्लिप होता है तो वो निफ्टी 50 से हट जाता है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होता है। तो ये 50 लार्ज ब्लू चिप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस 2000 टिल 2024। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ सी, अगर हम बात करें
प्रेजेंट मार्केट सेंटिमेंट की या सिनेरियो की, तो अभी रिसेंट में जेफरीज क्रिस्टोफर वुड ने एक रिपोर्ट सबमिट की है विच इज मोर ओवर डेटा ऑफ ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट, जिसके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी 2 रीजन की वजह से करेक्शन आ सकता है, स्पेशली आफ्टर द इलेक्शंस। और इसी वजह से इसका जो एमर्जिंग मार्केट में वेटेज है, अभी तक ओवर वेटेज दिया हुआ था इंडियन मार्केट्स को और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे एमर्जिंग मार्केट में, सबसे अच्छा वेटेज इंडिया का था, बट नाउ इट इज गोइंग डाउन, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट को थोड़ा कम ल्यूक्रेटिव अभी मान रहे हैं। क्या रीज़न है? 2 रीज़न जो कहे जा रहे हैं वो ये है कि एक, इंडियन मार्केट्स ने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पार्टी की विन को फैक्टर इन कर लिया है और बहुत ज़्यादा रैली शो कर दी है, तो आफ्टर द रिजल्ट्स देयर आर चांसेस कि अगर उतना जितना मार्केट फैक्टर करके चल रहा है कि इतनी मेजॉरिटी से ये पार्टी जीतेगी, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है रिजल्ट्स तो मार्केट में करेक्शन आ सकती है। सेकंड, कई ऐसे ट्रेडर्स है जो इस रैली के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो दिस इज वन पार्ट विच इज रिलेटेड टू इलेक्शंस एंड द सेकंड पार्ट इज जो बजट है। आपको याद होगा इस बार का बजट अभी इंटरिम बजट था, फाइनल बजट जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है उसके बाद आएगा, तो कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड और काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं जो डिक्लेयर होंगे तब, और उस टाइम पे अगेन एक करेक्शन मार्केट में आ सकता है। सो दीज आर द 2 मेजर फैक्टर्स विच इज बीइंग कंसिडर्ड कि जिसकी वजह से करेक्शन आ सकता है। ऑल्सो क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली स्टॉक्स देखें, इंडाइसेस देखें, तो बिकॉज ऑफ द कैश इनफ्लो ज़्यादा रैली स्टॉक में आ रही है, बजाय अगर हम उस स्टॉक के पर्टिकुलरली वैल्यूएशंस या बिजनेस मॉडल को देखें, विच इज़ द रीज़न कि जो FII का जो जनरली इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रहता है, दे प्रेफर इन्वेस्टिंग इन 50-50 या ब्लू चिप, तो वो अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो PSUs है या फिर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है जिसमें रैली उनके बिजनेस मॉडल जो पहले बहुत अंडर वैल्यूड थे और अब बहुत ओवर वैल्यूड हो गए, उसमें इन्वेस्ट करना है। और कौन कर रहा है? मेजरली जो है रिटेल इन्वेस्टर्स है या DII है। तो FII का उसमें ट्रस्ट नहीं आ रहा, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपना पैसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे जितना इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है। रीजन क्योंकि ब्लू चिप के अगर आप रिटर्न्स देखो, अभी हमने रिटर्न्स देखे, उतने अच्छे रिटर्न्स ब्लू चिप में नहीं आ रहे जितने अगर आप इंडिविजुअली देखोगे 300% रिटर्न, 250% रिटर्न आप में से कई लोगों के पोर्टफोलियो में आ रहे होंगे अगर आपने सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर ले रखा है। दिस इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन अभी। सो एज अ ट्रेडर ये ठीक है, बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, क्या वो अभी भी आपको इतने अच्छे रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देने का पोटेंशियल रखते हैं? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तो अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं कुछ चार्ट्स दिखाऊंगी जो एक्सेल में है, आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर पाए। तो पिछले 1 साल का जितनी भी इंडाइसेस है उनका परफॉर्मेंस एंड परसेंटेज रिटर्न ये अलग अलग कैटेगरीज में है, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में, किस तरह का परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट रिटर्न दिया है अलग अलग इंडाइसेस ने, वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमने सेक्टोरल इंडाइसेस को भी लिया है एंड ये सारा डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट करा है NSE की साइड से। दिस इज 100% ऑथेंटिक डेटा। तो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए निफ्टी 50 का अगर आप 365 डेज का परसेंटेज चेंज देखोगे, इट इज़ ओनली 25.3%। अगर मैं इसे नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो हाईएस्ट आ रहा है 125.32%, विच इज़ निफ्टी PSE। PSE क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उसके बाद आ रहा है निफ्टी रियल्टी विच इज़ 119.34% एंड देन निफ्टी CPSE 116.16%। अब ये निफ्टी CPSE में कौन से स्टॉक्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी उसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस नहीं है। निफ्टी लार्ज कैप 250 अगर 44.43% रिटर्न दिया है, तो मिड कैप सिलेक्टेड ने 49.63 दिया है, स्मॉल कैप 250 ने दिया है 62.57%। मतलब ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप ने एकदम ही परफॉर्म नहीं किया है, इट्स मोर ओवर सेम। तो इंडिविजुअली ये जो 3 इंडाइसेस मैंने आपको दिखाया, 125%, 119%, 116%, इनमें कौन से स्टॉक्स है? लेट्स टॉक अबाउट देम एंड देन लेट्स डिसाइड कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो कमिंग ऑन टू द निफ्टी PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाउ ऑन योर स्क्रीन इस एक्सेल में आप देख सकते हो निफ्टी PSE ने ओवरऑल दिया है 125.32% रिटर्न 1 साल में, राइट। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है REC ने विच इज 316.58%, और उसके जस्ट ऊपर आप देखो HAL है जिसने दिया है 71.38% रिटर्न, जबकि हमने देखा HAL में अभी रिसेंट में इतनी बड़ी रैली आई है, स्प्लिट आया था उसके बाद अभी इतनी ज़्यादा रैली आई है।
और रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल एचएएल के बहुत अच्छा है। तो अगर मैं दूसरे पीएसई से कंपेयर करूं तो एचएएल मुझे अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, यानी कि मुझे लगता है एचएएल में अभी फर्दर अच्छा ग्रोथ हो सकती है एंड दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बट एट द सेम टाइम अगर कोई मुझसे आरईसी का बोलेगा तो आई फील ये ओवर वैल्यूड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। सो यू आर गेटिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन इंडेक्स कि निफ्टी पीएससी में इन्वेस्ट करना गलत होगा, ये ओवर वैल्यूड है। यू हैव टू गो इंडिविजुअली स्टॉक बाय स्टॉक। नाउ अगर मैं बात करूं पीएफसी ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे 188% पे, पर कई ऐसे स्टॉक्स है जो फेयर वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। अब जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम 110% रिटर्न दे चुका है, बट क्योंकि उसने अभी बोनस इश्यू करा है तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है अभी ग्रोथ का, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो इंडिविजुअली इफ यू सी 33% रिटर्न भी दिए पावर ग्रिड ने, ओएनजीसी ने 70%। सो यू नो इट्स वेरिड, इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि एक्चुअली स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी सीपीएससी। निफ्टी सीपीएससी का जो पार्ट है आपकी स्क्रीन पर है, BEL 171% रिटर्न, हाईएस्ट इसमें 300% के रिटर्न दिए कोचिन शिपयार्ड ने, विच अगेन आई फील इज ओवर वैल्यूड, क्योंकि इसने अगर आप देखोगे 52 वीक हाई और 52 वीक लो इस स्टॉक का, तो मतलब ये 234 से 2030 तक ये स्टॉक पहुंच गया है। डेफिनेटली दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड think we should further investigate, we should further evaluate this stock. I'm not saying कि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं उनमें डेफिनेटली अब सेल करना चाहिए, या फिर जो स्टॉक ने रिटर्न्स नहीं दिए उनमें हमें बाय करना चाहिए, बट दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू यू नो इंडिविजुअली एनालाइज द स्टॉक्स एंड स्ट्रेटेजाइज। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर स्टॉक जिसने 306% रिटर्न दिए हैं, सुजलॉन आप देखिए 52 वीक लो था 35 रुपीज़ और 52 वीक हाई उसका पहुंच चुका है 170 रुपीज़। 241% रिटर्न दिए एनबीसीसी ने, बट स्टिल एनबीसीसी आई फील इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी रियल्टी, द थर्ड विच वॉज यू नो हाइएस्ट परफॉर्मिंग इंडाइस। सो अब इसमें आप देखिए शोभा ने 281.51% रिटर्न दिए, प्रेस्टीज ने 222.08 दिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 100% दिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज इज अ मच बेटर फर्म एज कंपेयर टू शोभा एंड प्रेस्टीज। तो समवेयर देयर इज अ मिसमैच। अगर ओबरॉय रियल्टी हम देखें तो 91% के ही रिटर्न्स है। ये हमने देख लिया जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडाइसेस थी। नाउ लेट्स कंपेयर निफ्टी 50 स्टॉक्स विद ऑल दीज, क्योंकि निफ्टी 50 मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, टॉप 50 स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, वो निफ्टी 50 का पार्ट होते हैं, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन हैज अ ट्रस्ट एंड इन्वेस्ट, एंड इसमें डेफिनेटली अच्छी कंपनीज है। अब इसमें आप देखोगे नेगेटिव 5.74% रिटर्न है एचडीएफसी बैंक, नेगेटिव 1.14% रिटर्न है एलटीआई माइंडट्री, नेगेटिव 0.06 बजाज फाइनेंस, नेगेटिव 1.21% एचडीएफसी लाइफ, नेगेटिव 88.51% नेस्ले, जबकि अभी नेस्ले का स्प्लिट भी आया था, नेगेटिव 11.7% कोटक महिंद्रा बैंक, नेगेटिव 8.79 हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेगेटिव 1.12% आईटीसी, नेगेटिव 7.97% एशियन पेंट। सो नाउ यू टेल मी, ये जो स्टॉक्स के मैंने नाम लिए, अगर इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत अच्छा है, इसलिए पीएसयूज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में भी यू नो ऑर्डर्स है, कंजम्पशन स्टोरी है, दैट इज वाई ऑल ऑफ देम आर रॉकिंग। तो इन स्टॉक्स में, इन कंपनीज में भी ऐसा क्या मेजर डिफॉल्ट है, या ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। हमने बैंकिंग भी देख लिया, हमने एफएमसीजी भी देख लिया, हमने यू नो एशियन पेंट देख लिया, टाइटन का आप देखिए, टाइटन का ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, बट स्टिल अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे इट्स जस्ट 26%। सो डेफिनेटली आई सी वैल्यू इन ब्लू चिप स्टॉक्स, बट अगेन एज आई से कि कोई इंडाइस या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स में हमें इन्वेस्ट करने की बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटी। मार्केट में करेक्शन रिजल्ट्स के बाद आ सकता है, रैली आ सकती है, लेकिन ये जो रैली होगी, ये जो करेक्शन होगा, डेफिनेटली इंडिविजुअल स्टॉक पे डिपेंड करेगा। अगर अभी आप इंडिविजुअल स्टॉक जो कि इतने करेक्टेड है, जो ब्लू चिप है, जिनमें अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है, जो अपने लोएस्ट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, उनमें आप अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर रिजल्ट्स के बाद में करेक्शन आता भी है तो यू वुड बी इन अ गेनिंग सिचुएशन। ऐसा नहीं होगा कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा डिप्लीट होगा। ऑब्वियसली अगर बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में जिनमें अब आगे पोटेंशियल नहीं है, उनमें आप करोगे तो यू माइट सी अ करेक्शन। सो स्ट्रेटेजाइज योर इन्वेस्टमेंट्स एंड देन
इट डज नॉट मैटर कि करेक्शन अभी आएगा या रिजल्ट्स के बाद आएगा. इट डज नॉट मैटर कि आप लार्ज कैप में कर रहे हो, मिड कैप में कर रहे हो, स्मॉल कैप में कर रहे हो. वॉट मैटर्स इज इंडिविजुअल स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्या आपकी उसके पीछे की लॉजिक है, स्ट्रेटेजी है. आई होप इस वीडियो से आप बेनिफिट हो सके. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियोस चाहते हैं. थैंक यू सो मच.